हेलो फ्रेंड्स, विद्यापीठ स्टडी पेन में आप सभी का स्वागत है। अभी का जो क्लास देखेंगे ये आपका बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, जिसका हम जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। तो पहले वहां जाके आप लोग टेस्ट दीजिए और फिर यहां आके आप क्वेश्चन को जो है मिला सकते हैं कितना सही हो रहा है। यदि 75 प्लस सही हो रहा है तो आप समझिए जो आपका तैयारी सही दिशा में चल रहा है, ठीक है। और बिहार दरोगा का वैकेंसी ये अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ सकता है, क्योंकि जो है कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है तो अब तो आना ही है। तो इस तरह से टेस्ट यदि डेली दीजिएगा तो इससे आपका तैयारी का जो है कितना तैयारी हुआ है उससे पता चलेगा। यदि हमारे क्लास को देखते हैं तो प्लीज़ जो है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का ही दरोगा का टेस्ट डेली हम अपलोड करेंगे तो वहाँ जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये संगन कल्लूज हो जाएगा, ये संबंधित है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके बारे में जो कहा गया है, कर्नाटक के मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगल कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ का जानवर का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना। बूंदीहाल जो है, ये देखिए बूंदीहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ भी राख का ढेर पाया गया है, जो कि मध्य पाषाण कालीन है, ठीक है। जबकि ये ब्रह्मगिर और कोल्डिबा से देखेंगे तो ब्रह्मगिर से मानव का जो है कब्र प्राप्त हुआ है, और कोल्डिबा से चावल का ढेर मिला है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित है। पंचजन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा, और क्वेश्चन में कभी कभी नहीं वाला वर्ड जो है ना भुला जाते हैं, जिससे कि हम ऑप्शन आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कीकट हो जाएगा। कीकट जो है ये पंचजन में जो सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन चीज़ सम्मिलित है तो उसमें देखेंगे तो अनु हो जाएगा, पुरु हो जाएगा, वहीं देखेंगे तुरसव हो जाएगा, यदु हो जाएगा और दुह हो जाएगा, लेकिन कीकट जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये देखेंगे अर्थवेद में कहा गया है। अर्थवेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये संस्था प्रशासन आवश्यक अंग थी। सभा समाज के उच्च वर्गों को संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों का संगठन था। जिसका सभापति जो होता था उसे इंसान कहा जाता था। सभा और समिति के अतिरिक्त विधत भी एक सामाजिक संगठन था, जो प्राचीन आर्यों की जन सभा थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का जो है विस्तृत विवरण करता है। तो ये देखेंगे मेगास्थनीज होगा, क्योंकि मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के सैनिक थे, और किसके दरबार में आए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है उसका नाम है इंडिका, और इंडिका में ही इनके द्वारा नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। और इंडिका में ही एक क्वेश्चन आता है, जो दास प्रथा का जो प्रचलन है ये इंडिका में नहीं दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए कुषाण वंश के शासक थे भीमकंठ विशेष, इनके द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। यदि पूछे कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा सिक्का, सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो ये कनिष्क प्रथम के द्वारा सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया था। और कुजुल कन्फ्यूशियस जो है ये आपका कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक है। तो गुप्त काल में जो पुस्तक लिखी गई है ये आपका देखेंगे तो अमरकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है, कालिदास का लिखा हुआ मेघदूत है। तो ये तीनों हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त का लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिए विशाख दत्त का लिखा हुआ है, और ये गुप्तकालीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि का जो पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जो जाता है वो जाता है जेम्स प्रीसेस को, ठीक है। जेम्स प्रीसेस के द्वारा अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, लेकिन अशोक के जेम्स प्रीसेस जो है ये खोजा नहीं था, ठीक है। खोजा गया था टेफन थेलर के द्वारा,
टेलर के द्वारा इसे खोजा गया था, ठीक है, लेकिन पढ़ा था सबसे पहले जेम्स फ्रीसेस के द्वारा। नेक्स्ट आता है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो भागवत धर्म से जो है संबंधित सबसे जो अभिलेख साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, अशोक के रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो रुम्नदेही स्तंभ है ये आपका बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, योधेत सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो योधेत सिक्का है उस पर देखेंगे तो कार्तिकेय का जो चित्र है इसका अंकन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था। तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा गया। इस वंश का स्थापना सिमुक नाम के व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। कण्व वंश के सुशर्मा की हत्या करके सिमुक वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था गोपाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। तो ये कलिंग नरेश जो था ये आपका चेदी वंश से संबंधित था। महाराजा खारवेल 15 वर्ष की अवस्था में ही युवराज बना था। 24 वर्ष की अवस्था में इसका राजाभिषेक किया गया था। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश से संबंधित है। खारवेल को एरा महाराजा महामेघावक और कलिंगाधिपति कहा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलुकदास एक संत कवि थे। तो मलुकदास कहाँ के संत कवि थे तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ाक थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था जो इसके बारे में बदायूं जी ने कहे थे। और बस देखेंगे 1351 ईस्वी के सिंध में जो है थट्टा नामक स्थान पे विद्रोह दबाते हुए मोहम्मद तुगलक का जो वृद्ध अवस्था में मृत्यु हो गया। इनकी मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं के द्वारा ये युक्ति जो है कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में कालक्रम से सजाने के लिए कहा गया है। तो देखेंगे तो सबसे पहले आता है महमूद गजनब जो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। ये किया था 1001 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आएगा चंगेज खां आएगा। इसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो आता है यह आता है आपको 1175 ईस्वी में। इसके बाद आएगा इल्तुतमिश का शासन आता है और इल्तुतमिश के शासन के समय में ही जो है ये चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। और चंगेज खां जो आक्रमण किया था वो किया था 1221 में। और तैमूर का जो आक्रमण हुआ था ये तैमूर हुआ था तुगलक वंश के समय में आक्रमण किया था और ये 1398 में किया था। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसप्रिय की रचना की है। तो ये जो किया गया है आपका ये देखेंगे तो केशव के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो देखिए पहला जो हुआ था पहला में जो है कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा जो हुआ था इसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, एस राजपुताना के जहाज से गए थे और किंग्सले हॉल लंदन के किंग्सले हॉल में रुके हुए थे, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि ब्रह्म समाज रहेगा तब तो हम मार देंगे राजा राम मोहन राय, लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ दे रहा है यूरेनियम केंद्र है और दूसरा तरफ राज, यानी यूरेनियम का भंडारण है और दूसरा तरफ राज दिया है जो कहाँ ये भंडारण पाया जाता है। तो ये देखेंगे तो दोमाईशाला जो है आपका ये पाया जाता है मेघालय में, ठीक है। लंबापुर जो है ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। वहीं देखेंगे रोहेल पाया जाता है राजस्थान में और गोगी जो पाया जाता है ये कर्नाटक में। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो एक तरफ दिया है सागर पुलिंग और दूसरा तरफ राज। तो इसका जो देखेंगे तो सागर पुलिंग और दूसरा तरफ राज दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है दीघा। दीघा जो होगा ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बी हो जाएगा। वहीं देखेंगे गोपालपुर आंसी, ये हो जाएगा उड़ीसा में। कालामुटू जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोवा में। और गोगिज हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। तो हम जानते हैं तीनों तरफ जो सीमा लगती है, जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है। तो फारस के खाड़ी से सटी हुई इसमें से एक देश कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ओमान, क्योंकि कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये फारस के खाड़ी से समीप है या सटा हुआ है, लेकिन ओमान जो है ये आपका ओमान की खाड़ी से सटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन अनुसंधान संस्था स्थापित है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में एस्टैब्लिश है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी जो है ये अवस्थित है, तो कौन सा शहर में अवस्थित है, तो ये आपका जोधपुर में अवस्थित है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादन इडुक्की परियोजना भी है, ये अवस्थित है। इडुक्की राज्य भी, जिला भी है, और इडुक्की एक परियोजना है, तो ये आपका केरल में अवस्थित है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, दंडकारण्य अवस्थित है। तो दंडकारण्य एक पहाड़ है, और ये पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित जो है ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब दंडकारण्य प्रदेश भारत के 3 राज्यों में अवस्थित है, एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है। शक्करनगर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये हम इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे जवाहर सुरंग राजस्थान में, ये आपका चेनाब नदी पे है, चंबल नदी पे है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है, ठीक है। अब देखिए शिव समुद्रम जो है ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक, और गांधी सागर भी चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि शिव समुद्र केरल में नहीं होके कर्नाटक में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। तो 2 राज्य में जो विस्तृत है ये आपका पेंच है, पेंच आपका मध्य प्रदेश, और थोड़ा हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। तो विश्व में जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है ये आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। मूंगा रेशम का एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में अवस्थित है, तो वो कौन सा राज्य में अवस्थित है, तो ये देखेंगे तो ये आपका असम में स्थित है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये भी है आपका छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो क्रोमाइट उत्पादन में जो एकाधिकार है ये उड़ीसा को है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 35 नंबर क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन का रहा है, एक तरह खनिज दिया है और उसके शीर्ष उत्पादन राज्य दिया है। लो अयस्क जो है उसका उत्पादन राज्य में उड़ीसा आ जाता है। वहीं तांबा का देखेंगे तो राजस्थान का खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए होगा कर्नाटक हो जाएगा, और अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाना चाहिए, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ ए आंसर हो जाएगा। 1 का ए, 2 का 3 हो जाएगा, और इसका देखिएगा यहाँ पे ये जो है दिया हुआ है ना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन, ये देख लीजिएगा। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ अवस्थित है। ये अवस्थित होगा अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें अवस्थित है, तो सबसे ज़्यादा जो कागज़ का मिल अवस्थित है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा
ताप विद्युत केंद्र स्थापना किया गया है। ये रूस के सहयोग से स्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें दिया है जो सुमेलित नहीं है, एक तरह नदी दिया है और दूसरा तरह देश दिया है। तो नीपर हो जाएगा, यूक्रेन के जो है नदी है, ये सही है यूक्रेन। पो हो जाएगा, इटली का हो जाएगा, ठीक है। वहीं देखेंगे राइन जो है जर्मन नदी। रोम, रोम ये रोम होगा सर, रोम है, ये स्पेन, गलत है, रोम नहीं होगा स्पेन के। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट है पठारी क्षेत्र। तकलामकान अवस्थित है, तो तकलामकान जो अवस्थित है ये आपका चीन में अवस्थित है। इसके साथ ही देख लेते हैं काराकुल जो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा। थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में हो जाएगा। सोमाली हो जाएगा सोमालिया में। अटाकामा हो जाएगा चिली में। काजिल कुम हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। और मोजबावेन हो जाएगा अमेरिका में। तो इस तरह से ये पठार जो है याद रखिएगा मरुस्थल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रियो ग्रैंडी नदी सीमा बनाती है। तो रियो ग्रैंडी नदी जो सीमा बनाती है वो मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है जो सीमा बनाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रधान यमुनोत्तर लाइन जो है गुजरती है। तो प्रधान यमुनोत्तर लाइन जो है यह आपका अल्जीरिया फ्रांस से तो गुजरती है लेकिन नाइजर और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गुजरती है तो फ्रांस, स्पेन तथा अल्जीरिया से गुजरती है, लेकिन ये नाइजर और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो लगभग 16% है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा वास्तव में अलकनंदा एवं भागीरथी की सम्मिलित नदी है, ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में पाई जाती है वह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरह दो संगठन का प्रकार दिया है और दूसरा पर उसका महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो दिया गया है। तो देखेंगे एकल व्यापारी जो हो जाएगा ये आपका इसका 4 में जाएगा। तो असीमित दायित्व सीमित कंपनी हो जाएगा। वहीं साझेदारी जो होगा ये हो जाएगा संविदाता का संबंध। नेक्स्ट है सहकारिता कमजोर वर्ग की उन्नति और सार्वजनिक जोखिम उठाने वाली की बड़ी संख्या। तो यहाँ पे इसके आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करता है तो ये जानते हैं एमएसपी कहा जाता है, यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं वो कौन होते हैं? तो अंगूर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टैट्रिक अम्ल। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो होता है यह आपका नींबू में पाया जाता है, ठीक है। सैट्रिक अम्ल देखेंगे तो खट्टे फल आएंगे, खट्टे फल जो होता है उसमें सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गाय के दूध में पीलापन का कारण होता है। तो गाय के जो दूध में पीलापन होता है ये इसमें प्रोटीन के कारण ये पीलापन आ जाता है, जिसे ही हम केसिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण पाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। सुनहरा धान में प्रचुरता में होता है, तो सुनहरा धान होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसे ही गोल्डन राइस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न देशों में से गेहूं के उत्पादन में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए हुए क्विट को बताएं। यानी सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है और उसके बाद जो है सबसे कम जो है कौन करता है? तो चीन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा करता है ये करता है आपका 18.9%, ठीक है। उसके बाद जो आता है भारत आता है, भारत जो करता है वो करता है 12.2%, ठीक है। उसके बाद जो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका वो करता है 11%। और इसमें जो सबसे कम जो करता है वो करता है रूस जो कि 5.6% करता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो देखेंगे तो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है ब्रह्मोस के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सुमेली सही नहीं है। तो ब्रह्मोस के बारे में दिया गया है और इसमें से एक ऑप्शन जो है इसके बारे में सही नहीं है, तो ये देखना है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सही है। यह भारत और रूस के सहयोग से बना है, तो ये भी सही है। इसका जो सफल परीक्षण है बंगाल की खाड़ी में मार्च जो है 22 मार्च 2010 को किया गया, ये भी सही है। लेकिन इसकी जो फ्लाइट पारस जो है 400 किलोमीटर ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मारक क्षमता देखिए 400 नहीं होकर कितना हो जाएगा 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो बीओडी पाया जाता है ये आपका कानपुर और इलाहाबाद के मध्य जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंगा नदी में बीओडी पाया जाता है। भूमंडलीय उष्ण की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसकी जो सांद्रता है ये बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परिरक्षण करती है। तो ये जो करता है ये आपका हो जाएगा उत्प्रेषण, ठीक है। ये रीट है, ठीक है। ये चारों जो दिया है रीट है जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही है। तो इसमें से एक सही है, इसको बताना है आपको। देखेंगे तो सामाजिक एवं समता संविधान के प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत है। देश में सामाजिक समता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है। सामाजिक समता संविधान के प्रतिभूत है, ये सही है। जब ये देख लिए तो ये यहाँ पे सही है, बाकी दोनों जो है गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति पर अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारतीय संविधान अधिनियम जो है ये 1935 से प्रेरित है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग जो होता है संसद के दोनों सदन में से किसी सदन के द्वारा पहले महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और संसद के दोनों सदन इसमें भाग ले सकते हैं और ये महाभियोग पारित कर सकते हैं। और महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लग जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग जारी करने से 14 दिन के पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नए राज्य का गठन की शक्ति किसमें निहित है। तो नए राज्य का गठन उसके क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन सब संसद के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर संसद हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो समाप्त और सीमित नहीं किया जा सकता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में हो जाता है और जीवन का अधिकार 20 में हो जाता है, यानी 19 और 20 आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करेगा और उससे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा में नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा में भारतीय वन सेवा है, पुलिस सेवा है IPS, प्रशासनिक सेवा IAS है, लेकिन भारतीय आर्थिक सेवा जो है ये इंक्लूड नहीं है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो हम जानते हैं वित्त आयोग का गठन हर एक 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए किया जाता है, तो ये आपका 5 वर्ष सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष कौन है NK सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा भारत से संबंधित है ये आपका श्वेत पत्र है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। वहीं देखेंगे तो एक आता है ऑरेंज बुक, या ऑरेंज बुक जो हो जाएगा ये आपका नीदरलैंड से हो जाएगा, ठीक है, नीदरलैंड से हो जाएगा। वहीं पे आता है येलो बुक जो आता है ये आपका येलो बुक जो होगा फ्रांस की सरकार की है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लू बुक जो आएगा ये ब्रिटिश सरकार की है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रे बुक याद रखिएगा बेल्जियम एवं जापान की सरकार की है। और ग्रीन बुक जो होता है एक
ये आपका इटली एवं ईरान की सरकार की है। और ज्वाइंट पेपर होता है 2 या अधिक सरकारों की संयुक्त दस्तावेज जो होता है उसे हम ज्वाइंट पेपर कहते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो ये कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है ये राष्ट्रपति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन जो होता है ये संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो जनहित याचिका की जो शुरुआत है यह आपका न्यायिक पहल द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो भारत के विधि सलाहकार होते हैं ये होते हैं भारत के महान्यवादी और भारत सरकार के होते हैं, जिसे आर्टिकल या अनुच्छेद 76 में स्थापना के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? तो ये जो माना जाता है आपका उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालित करता है? तो राज्य विधानसभा का संचालन है ये आपका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 75 नंबर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये देखेंगे तो अनुच्छेद आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद हो जाएगा 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो ये जो किया गया था LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका यानी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। यहाँ पे इसका देखेंगे तो निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोध प्रावधान किया गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, इसके द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संरक्षण में सम्मेलन जो है संबंधित था, तो ये संबंधित था किससे? नम भूमि से। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से किन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ये जो मान्यता प्रदान किया गया है ये देखेंगे तो नीलगिरी और नंदा देवी। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में जो होता है ये देखेंगे तो RNA एवं DNA। एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में पाया जाता है यह आपका RNA एवं प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? तो प्रोटोजोआ से हो जाएगा ये आपका मलेरिया हो जाएगा। रुधिर स्कंदन यानी रुधिर के जमने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के जो होता है इसमें प्रभावी होता है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो इटाई होता है कैडमियम से, जबकि पारा से देखेंगे तो मिनी माटा होता है, मिनी माटा। ठीक है। नेक्स्ट है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो जो करेगा तो ये करेगा जिस हिसाब से हृदय अपना रक्त का ट्रांसप्लांट करेगा या फिल्टर करेगा उसी हिसाब से करेगा तो रक्त हृदय के बराबर होगा। नेक्स्ट है मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो ये जो हो जाएगा यकृत शुष्क रोग हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्न में से कौन सा परजीवी जो है ये आपका उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा वीवैक्स। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती है ये कौन सी होती है? तो जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो आपकी सबसे मजबूत होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 322 में हुआ था। भोजपुर के उज्जैन वंश के संस्थापक कौन थे? तो भोजपुर के जो उदय वंश था उसका संस्थापक संतन सिंह था। नेक्स्ट है बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेजी निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था देखेंगे तो 1769 में। भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो ये जो बनाया था बिहार को। ठीक है। नेक्स्ट है
बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? तो खैर जो होता है ये सर्वाधिक उगता है। नेक्स्ट है लोकाई सिंचाई योजना बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या जो है ये आपका हो जाएगा 555 और 3709, यानी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। बिहार के पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो बिहार में अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार ये है। भौतिक अधिसंरचना में सुधार ये भी है। बेहतर नागरिक सुविधा का विकास ये भी है। यहाँ आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जगजीवन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ये खगोल में जगजीवन स्टेडियम अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है बिहार कब एक अलग प्रांत बना था? तो बिहार जो है 1912 में बंगाल से अलग होकर एक प्रांत बना था और उस समय इसमें जो है उड़ीसा भी इंक्लूड था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से डेली हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट डालेंगे, ठीक है, और इसका डिस्कशन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।